morning students, welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes, and today we will doing the revision, and our topic is punctuation mark. This is our 14th chapter. So the word punctuation is derived from the Latin word पंचम विच मीन्स अ पॉइंट. तो जो पंचुएशन जो वर्ड है वो किससे आया है? एक लैटिन वर्ड है पंचम, उससे आया है. सो पंचुएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटन अ सेंटेंस अ करेक्ट मैनर यूजिंग कंप्लीट लेटर्स, कॉमास, मार्क्स ऑफ फुल स्टॉप, इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो पंचुएशन क्या है? एक वाक्य को लिखने का आप समझ लीजिए कि साधन है जिसकी सहायता से एक कंप्लीट वाक्य या सार्थक वाक्य बनता है. क्योंकि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स की ज़रूरत होती है. इसके अलावा उसके बीच में कॉमा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है और भी कई तरीके के साइन लगाए जाते हैं. तो ये जितने भी साइंस हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचुएशन मार्क्स कहलाते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. Here given some marks of punctuation: full stop, comma, semicolon, colon, question mark, sign of exclamation, apostrophe and inverted commas. Rules of using marks of punctuation. सबसे पहले हम जिस punctuation mark को पढ़ेंगे वो है full stop. The full stop indicates that the longest pause. It's used at the end of the assertive and imperative sentence. It's also used for इंटर्स और एब्रीविएशंस. मतलब जो फुल स्टॉप लगता है वो क्या लगता है? साधारण वाक्य के बाद लगता है कि हाँ अब आपका ये जो वाक्य वो खत्म हो चुका है, अब आप एक लॉन्ग पॉज ले सकते हो या थोड़ा सा लंबे समय तक रुक सकते हो. तो ये फुल स्टॉप इसके लिए आता है. कॉमा. द कॉमा इज यूज एज द शॉर्टेस्ट पॉज. इज यूज एज गिवन बिलो टू सेपरेट द सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाइल द लास्ट two are connected by and. Example: we need pen, pencil, copies and books in the class. To mark of the words used in the addressing people. तो कॉमा का यूज किया जाता है जब हमें कहीं पर थोड़ी सी देर के लिए रुकना है. जैसे कि मैंने बोला we need pen, pencil, copies and books in the class. तो हमने पेन, फिर हम देखो रुके, फिर पेंसिल. इसमें आपको इतना महसूस नहीं होगा लेकिन हम कैसे बोलते हैं? पेन, पेंसिल, कॉपीज, है ना. तो उसके लिए थोड़े समय के लिए जो हमने अंतराल लिया वो क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे कॉमा लगा हुआ था. ठीक है. एग्जाम्पल: हाउ आर यू शिव. तो इसको मैंने इस लाइन को कैसे बोला? हाउ आर यू शिव, तुम कैसे हो शिव. तो यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ था, मैं रुकी उसके बाद में. हाउ आर यू शिव. तो थोड़े सा समय का जब हमें अंतराल लेना है तो उसके लिए हमें कॉमा का यूज करना होगा. प्रियंका. दिस एप्पल्स आर फॉर यू. तो हमने प्रियंका का नाम लिया, हम थोड़ा रुके कि हमें उसको हमने डेडिकेट किया है कि प्रियंका दिस इज फॉर यू या दिस एप्पल फॉर यू. प्रियंका ये एप्पल आपके लिए है. इन केस ऑफ यस और नो, यस आई विल गेट, यस आई विल गेट. नो ही हैज़ नॉट डन इट, नहीं उसने नहीं किया है. यस आई विल गेट इट, हाँ वो मुझे मिल गया है. नो ही हैज़ नॉट डन इट, नहीं उसने नहीं किया है. तो ये था कॉमा जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना है. द सेमीकोलन इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा. इट्स यूज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ शॉर्ट क्लॉजेस. एग्जाम्पल: शी सैंग, शी डांस, शी एंजॉयड. अब कॉमा से जब भी हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकना है तो उसके लिए हमें सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल: शी सैंग, शी डांस, शी एंजॉयड. उसने गाना गाया, उसने डांस भी किया और उसने एंजॉय किया. तो कॉमा से ज़्यादा देर रुकने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है. कॉलन. द कॉलन शोज अ ग्रेटर पोज दैन द सेमीकोलन. इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. वी यूज द कॉलन टू लिस्ट द आइटम्स द कैटेगरी. जो कॉलन है उसका यूज़ हमें ज़्यादा करना पड़ता है. जैसे किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, एज अ कोटेशन में बोलने के लिए हमें कॉलन का यूज़ करना पड़ता है. इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ इज राउंड, द शॉपकीपर सोल्ड राइस, शुगर, टी एंड एग्स. तो ये हमने इस तरीके से सेमीकोलन का यूज़ किया, कॉलन का यूज़ किया किसी भी चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए. क्वेश्चन मार्क. द क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल: डू टेक एक्सरसाइज डेली, हाउ ओल्ड आर यू. क्वेश्चन मार्क
हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद में लगता है। जब भी आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन, द साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड टू एट द एंड ऑफ द सेंटेंस शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, एंगर एंड सरप्राइज। जब भी आपके सडन इमोशंस या सडन फीलिंग्स आती है तो उसमें आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जब आप बहुत हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो या सैडनेस के लिए कर रहे हो या बहुत ही कोई अचानक से कोई चीज़ हुई हो अद्भुत सी, तो आप उनके लिए किसका साइन ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो। जैसे हुर्रा, आस, हुर्रा आर टीम हैज़ वॉन, हुर्रा हमारी टीम जीत गई है। आज द पेशेंट हैज़ डेड, बहुत दुख की बात है कि उस मरीज की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पे हुर्रा और आज का यूज़ किसके लिए किया? हुर्रा का यूज़ तो बहुत ज़्यादा खुशी के लिए कि हमारी टीम जीत गई है, और आज का यूज़ क्यों किया गया? बहुत दुख के लिए कि उस पेशेंट की डेथ हो गई है। तो जब कहीं भी ऐसे फीलिंग एकदम से, जब कोई एकदम से न्यूज़ मिलती है और एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, राइट। या फिर इस जो मार्क्स है, मार्क मतलब पंक्चुएशन मार्क है एक्सप्लेनेशन वाला, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। Apostrophe, it's used in the sentence which show position of the thing mentioned. Example, Anurag's car, the girls' hostel. It's also used in some cases where some letters are missing in the short form. Example, I don't want to know about it, they can't help you. तो apostrophe इस जो ये पंक्चुएशन मार्क है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी पर्टिकुलर नेम को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कि अनुराग्स का, ये कार अनुराग की है। द गर्ल्स हॉस्टल, ये हॉस्टल गर्ल्स का है। उसके अलावा यदि कोई शॉर्ट फॉर्म है, जैसे डोंट है, तो उसमें ओ जो है वो नहीं दिख रहा है, उसकी जगह हमने ये अपोस्ट्रोफ का यूज़ किया है। कांट की जगह भी इसका यूज़ किया। अब है इन्वर्टेड कॉमास। वी यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास टू शो डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, द मदर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मदर ने कहा ईमानदारी अमूल्य निधि है। राहुल सैड टू अवर मदर, आई नीड सम मनी टू बाय बुक्स। राहुल ने अपने मदर से कहा कि मुझे कुछ किताबें चाहिए। यूज ऑफ द कैपिटल लेटर्स। वी यूज फॉर कैपिटल लेटर इन फॉलोइंग केसेस। कैपिटल लेटर्स ऑलवेज नीड टू बिंग एवरी न्यू सेंटेंस। कोई भी नया सेंटेंस लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। इट इज ऑलवेज रिटर्न टू बिगिन ऑल द प्रॉपर नाउन्स एंड एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ देम। प्रॉपर नाउन के लिए लिखा जाएगा, तो मतलब प्रॉपर नाउन जो भी होगी वो कैपिटल लेटर में होगी। टू राइट वर्ड्स रेफरिंग टू गॉड, यदि गॉड के लिए हम कुछ भी लिखेंगे तो वो भी कैपिटल लेटर में होगा। टू बिगिन द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द बुक्स, न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट, रिलीजन, रिवर्स, माउंटेन, सी, फेस्टिवल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन सब के नेम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। फॉर नेशनलिस्ट एंड द लैंग्वेज के नेम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, गुजराती, सब कैपिटल लेटर्स होंगे। फॉर द एंटायर द पीपल्स नेम, कोई ग्रेट नेम है पीपल्स के, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इनका जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स थे जिसके बिना एक सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से ना तो लिखा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF में सेंड करूंगी, जिससे कि आपको करना है। सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एग्जाम में दूंगी और वही आपको कॉपी में करना है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक यू सो मच।